थैंक यू सो मच। मंजू जी ने आज कॉल किया, इतनी दूर से विशेष आई मुझे। आपकी वजह से आना पड़ा, आपने फोर्स किया ना कि मेरा दिन है। ऑब्वियसली आपका स्टेटस देख के मैं तो डर गई, मैंने कहा आज तो दीदी गायब हो गई। मेरे घर वालों को भी पता है कि ये योगा के लिए ना बहुत जुनूनी है, तो ये योगा नहीं छोड़ेगी। तो मेरी नंद कह रही है अच्छा आप अपना योगा ज्वाइन करो, मैं चलती हूँ। नहीं सच में आपने स्टेटस अभी डाला, मैं कहा मुझे लग रहा है कि अभी है दीदी, तो मैं कहा ये तो गायब हो गई आज तो 100%। नहीं, एक्चुअली उन्होंने सरप्राइज दिया ना मुझे, आज पता नहीं था। चलिए, नमस्कार सभी को। सायकालीन कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज का दिन आदरणीय शनिवार, और आज का दिन आदरणीय भारती उपाध्याय जी के नेतृत्व में। तो हरिओम भारती जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और आपकी टीम का और हमारे पूरे योग परिवार का आज की साधना आपके नेतृत्व में, निर्देशन में। हरिओम। धन्यवाद दी। नमस्कार सभी को, आज की सायकालीन बेला में आप सभी का स्वागत है। प्लीज जो लोग कैमरे बंद करके बैठे हैं थोड़े बहुत कैमरे ऑन कर लीजिए प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए करते हैं सूक्ष्म अभ्यास। दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए, एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और नेत्र कोमलता से बंद हो आपके। सबसे पहले हम अपनी पैरों की उंगलियों को प्रभावित करेंगे। सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को मोड़े आसन की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर। दोहराए इस क्रिया को बहुत धीरे धीरे और महसूस करें इसके प्रभाव को, आपके पैरों की उंगलियों के जोड़ प्रभावित होते हुए। धीरे धीरे आ जाएं मध्य में। अब यही क्रिया हमें अपने पंजों से करनी है। अपने पंजों को सांस छोड़ते हुए अपने पंजों को ताने आसन की ओर। इतना तान लीजिए कि आपके पंजे आसन से लग जाएं और सांस भरते हुए अपनी ओर, और अपनी ओर इतना खींचिए कि आपकी एड़ियां उठ जाएं। सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर। दोहराए इसकी आवृत्तियों को। देखिए आपकी पिंडलियों तक का भाग प्रभावित होता हुआ। धीरे धीरे आ जाएं मध्य में। अपने दोनों पंजों को ताने आसन की ओर, फिर दाईं ओर, फिर अपनी ओर, फिर बाईं ओर। घुमाएं गोलाकार चक्र में 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आपके एड़ी और टखने प्रभावित होते हुए। एक चटकर की आवाज आती है जब हम इन्हें गोलाकार घुमाते हैं, तो महसूस कीजिए। आपको भी आ रही है क्या? खींच कर घुमाना है। जब हम दाईं ओर लेकर जाएं तो आपके दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगनी चाहिए, और जब हम बाईं ओर लेकर जाएं तो बाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगती हुई जाए। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति
पूरी करते हुए आ जाए मध्य में। अब अपनी दाएं टांग को घुटने से मोड़िए और उसकी एड़ी को रखिए बाईं जंघा पर और अपने दोनों हाथों को बांध लीजिए। जैसे हम सर्दी लगती है ना, वैसे भी बहुत ठंडी है आज, तो दोनों हाथों को बांध दीजिए, गर्म हो जाएंगे हाथ। और फिर अपने दाएं घुटने को चलाइए ऊपर नीचे, अर्ध तितली आसन जैसे करते हैं ना, उस तरीके से चलाइए। घुटना आपका आसन से लगना चाहिए। ये छोटी छोटी सी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हम तैयार हो रहे हैं आगे के आसनों के लिए। धीरे धीरे आ जाएं मध्य में, टांग को सीधा कर लें पैर पैर के साथ। अब यही क्रिया हमें अपनी बाईं टांग से करनी है। बाईं टांग को घुटने से मोड़े, उसकी एड़ी को रखें आसन दाईं जंघा पर, दोनों हाथों को बांधे और फिर चलाएं अपने घुटने को ऊपर नीचे। देखिए आपकी जंघाओं पर बहुत ही सुंदर प्रभाव। इस क्रिया में आपके दाएं पंजा खिंचा रहना चाहिए, तान कर रखिए उसको आसन की ओर। धीरे धीरे आ जाए मध्य में, दोनों टांग को सीधा कर लीजिए पैर पैर के साथ। अब करेंगे पूर्ण तितली आसन। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, उसके तलवों को आपस में मिलाइए, दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा के अपने पंजों के नीचे लगा लीजिए। अच्छे से पकड़ लीजिए अपने पंजों को और खिसकाइए अपने पैरों को अपनी ओर, अधिक से अधिक अपनी ओर। फिर चलाइए अब दोनों घुटनों को ऊपर नीचे। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सब, जैसे तितलियां अपने पंख फैलाती है ना उड़ने के लिए, इस तरीके से आपके घुटने चलते हुए। अधिक से अधिक ऊपर उठाइए और अधिक से अधिक आसन से लगाइए। तितली आसन आपकी जंघाओं पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है इससे। पद्मासन लगाने के लिए बहुत ही लाभदायक। धीरे धीरे आ जाए मध्य में। आपने अपने दोनों हाथों से पकड़ बना रखी है अपने पंजों पर। अब अपने दाएं बाएं हाथ से तो अपने पंजों पर पकड़ बनाइए और दाएं हाथ की हथेली पलटते हुए लेकर जाइए सांस भरते हुए ऊपर की ओर। आपकी भुजा कान से लग जाएगी। फिर से एक बार सांस भरिए, खींचिए अपने धड़ वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए बाईं ओर। महसूस कीजिए प्रभाव को, एक और दबाव और एक और खिंचाव। रुकिए कुछ क्षण। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ को लेकर आएंगे नीचे। अब यही क्रिया हमें दूसरे हाथ से करनी है। इस बार बाएं हाथ को हथेली पलटते हुए लेके जाइए ऊपर की ओर, दाएं हाथ से पैरों को पकड़िए, सांस भरिए, खींचिए अपने धड़ वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए दाईं ओर। इस बार दाईं ओर दबाव और बाईं ओर खिंचाव। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ को लेकर आइए वापस पंजों पर। एक बार और करेंगे। फिर से दाएं हाथ को लेकर जाइए ऊपर की ओर, सांस भरते हुए खींचिए अपने धड़ वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर।
सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए बाईं ओर। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। मध्य में हाथ को लेकर आएंगे नीचे पंजों पर। अब यही क्रिया हमें बाईं ओर से करनी है। अब बाईं भुजा को लेकर जाइए धीरे धीरे ऊपर की ओर। सांस भरिए, खींचिए अपने धड़ वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए दाईं ओर। हमारे दाईं बाईं ओर के सभी अंग खिंचाव में। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ अपने, अभी हमने अपने, अब हम आगे की ओर प्रभावित करेंगे अपने कमर को। सांस भरिए, थोड़ा सा पंजों को पहले आगे खिसका लीजिए। सांस भरिए, खींचिए अपने धड़ वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए आगे की ओर। अपने माथे को आसन से लगाने का प्रयास करें, नहीं तो पंजों से लगाने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया, सभी का, सबके माथे लग गए हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे ऊपर की ओर। एक बार फिर से खिंचाव दीजिए। सांस भरते हुए धड़ वाले भाग को खींचिए अधिक से अधिक ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए आगे की ओर। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे ऊपर की ओर। पंजों से पकड़ छोड़ेंगे, दोनों टांगों को सीधा कर लेंगे। पंजों को दाएं बाएं फैला लेंगे थोड़ा, क्योंकि अब बारी है पद्मासन लगाने की। हिला लीजिए अपने पंजों को दाएं बाएं। आइए लगाते हैं पद्मासन। दाएं टांग को घुटने से मोड़कर उसकी एड़ी को रखिए बाईं ओर, और बाईं टांग को घुटने से मोड़कर उसकी एड़ी को रखिए दाईं ओर। सभी पद्मासन लगा लीजिए। जिनका पद्मासन नहीं लग पाता है वो अर्ध पद्मासन लगाएं। जिनका अर्ध पद्मासन भी नहीं लगता वो सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। सांसों को सामान्य करें। लेंगे गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। एक सामान्य सांस भरें और अधिकतम सांस को खाली कर दें। जब हम सांसों को खाली करते हैं तो हमारी नाभि अंदर की ओर चली जाती है। रुके कुछ क्षण। जो लोग मूलबंद लगा सकते हैं वो लोग मूलबंद भी लगा लें। जब रुकना संभव ना हो तो मूलबंद हटाएं, नाभि को ढीला करें और सांसों को भरना प्रारंभ करें। अधिकतम सांसों को भरें पेट से कंठ की ओर। अधिकतम सांसों को भरकर भी रुके कुछ क्षण। जब रुकना संभव ना हो तो सांसों को खाली करना प्रारंभ करें। यही क्रिया हमें दोहरानी है। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। दोहराइए इसकी आवृत्तियों को। दोहराते रहिए इसकी आवृत्तियों को। गहरे लंबे सांसों के द्वारा हमारे पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक प्राण का समान रूप से संचार होता है।
अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को मिलती है और हमारे फेफड़े सशक्त होते हैं। आजकल कोरोना काल वैसे ही चल रहा है, तो अधिक से अधिक प्रयास करें गहरे लंबे सांसों का अभ्यास का, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद। धीरे धीरे सांसों को सामान्य करें। बैठें कुछ देर शांत, महसूस करें प्रभाव को। भरेंगे गहरा लंबा सांस ओम ध्वनि के लिए। ओ। फिर से भरेंगे गहरा लंबा सांस दूसरी ओम ध्वनि के लिए। ओ। फिर से भरेंगे गहरा लंबा श्वास तीसरी ओम ध्वनि के लिए। ओ। गायत्री मंत्र सभी एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें। सायकालीन वेला में प्रभु का नमन करें, अपने गुरु का नमन करें जिन्होंने हमें योग से जुड़ने की प्रेरणा दी। दोनों हाथों को खोलें, पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा कर लें। दोनों हाथ आपके घुटनों पर करें घुटना चालन। हथेलियों से अपने घुटनों पर दबाव बनाएं और घुटनों को करें ऊपर नीचे, करें घुटना चालन। पद्मासन लगाने से जो रक्त आपका बाधित हो गया है वो सुचारू रूप से चलने लगेगा घुटना चालन करने से। एक एक करके भी कर लें घुटनों से।
पंजों को दाएं बाएं भी कर ले। चलिए एड़ी पंजे मिलाइए। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए एक साथ और आ जाइए काग आसन में। बिना सहारा लिए बैठ जाइए पंजों के बल। बैठिए सभी। काग आसन। चलिए बिना सहारा लिए खड़े हो जाइए। दोनों हाथ शरीर के साथ। आइए लेते हैं उत्कट आसन का अभ्यास। उत्कट आसन के लिए दोनों पैरों में कंधों के बराबर दूरी कर लीजिए। पंजे आपके दाएं बाएं खुले हुए और दोनों हाथ आपके जंघों पर। इसके 3 चरण में करेंगे हम लोग और हर चरण की 3-3 आवृत्ति होंगी। तो पहले चरण के लिए अपने दोनों हाथों को जंघाओं पर ले आइए सामने की ओर से। हाँ जी बिल्कुल। सांस भरिए। खींचिए अपने धड़ वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए नीचे की ओर। जैसे हम एक चेयर पे बैठते हैं ना, इमेजिन कीजिए आप चेयर पे बैठने जा रहे हैं, बस है नहीं आपके नीचे। इस तरीके से बैठ जाइए और रुकिए कुछ क्षण। आपके हाथ आपकी जंघाओं से सरकते हुए आपके घुटनों तक आ जाएंगे। प्रतिमा जी घुटनों पैरों को थोड़ा सा और खोल लीजिए। हाँ जी। अब बैठिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे ऊपर की ओर। एक बार फिर से सांस भरिए। खींचिए अपने धड़ वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए नीचे की ओर और रुकिए। अपने मन में काउंट कीजिए कि आप कितने सेकंड रुक पा रहे हैं। आपका स्टेमिना बढ़ता है इससे, इस आसन से। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे ऊपर की ओर। फिर से एक बार सांस भरिए। खींचिए अपने धड़ वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए नीचे की ओर। आपके पैर आपके घुटने मजबूत होते हुए। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे ऊपर की ओर। ये आपका पहला चरण पूरा हुआ है। अब दूसरा चरण। दोनों हाथों को कमर पर रख लीजिए। उंगलियों का रुख आगे की ओर, अंगूठे का रुख पीछे की ओर। पैरों की स्थिति ऐसी ही रहेगी। सांस भरिए। खींचिए धड़ वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए नीचे की ओर और रुकिए कुछ क्षण। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे ऊपर की ओर। फिर से सांस भरिए। खींचिए धड़ वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए नीचे की ओर। आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए भी लाभदायक होता है ये आसन। वजन कम करने में भी लाभदायक। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे ऊपर की ओर। फिर से एक बार खींचिए अपने धड़ वाले भाग को सांस भरते हुए अधिक से अधिक ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए नीचे की ओर। बहुत ही बढ़िया सभी की स्थिति। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे ऊपर की ओर। अब इसके तीसरे चरण में आते हैं हम लोग। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए वक्ष के मध्य, प्रणाम मुद्रा। दोनों पैरों की स्थिति वही रहेगी। सांस भरिए। खींचिए अपने धड़ वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए
झुकते चले जाइए नीचे की ओर। रुकिए कुछ क्षण। आपके बैक पेन, जॉइंट पेन सबके लिए लाभकारी। धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ने लगेगा इससे आपका। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे ऊपर की ओर। फिर से एक बार सांस भरे, खींचे अपने धड़ वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए नीचे की ओर। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे ऊपर की ओर। बस एक लास्ट टाइम। फिर से सांस भरिए, खींचिए अपने धड़ वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए नीचे की ओर। बस ये लास्ट टाइम। सांस भरते हुए धीरे धीरे आइए ऊपर की ओर। बस दोनों हाथों को ले आइए शरीर के साथ। सिर का रुख कैमरे की ओर करते हुए लेट जाइए। सभी बहुत थक गए हैं। लास्ट की आवृत्ति में तो कुछ लोग बैठ ही गए थे बिल्कुल। थोड़ा सा आराम कर लीजिए, सांसों को सामान्य कर लीजिए। एक दो गहरी लंबी सांसें भरिए और छोड़ दीजिए। सांसें आपकी सामान्य हो जाएंगी। सांसें आपकी सामान्य हो गई होंगी। आइए लेते हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। लेटकर ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ। सांस भरिए और सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों भुजाओं को लेकर आइए सर के पीछे। आपकी दोनों भुजाएं आसन से लग जाएंगी। फिर से सांस भरिए और नाभि को केंद्र मानकर खींच दीजिए अपने शरीर को। ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर और नीचे वाला भाग नीचे की ओर। सुप्त ताड़ासन। आपका आलस्य, आपकी सुस्ती सभी दूर होती हुई, आपकी सभी मांसपेशियां प्रभाव में। सांसों को ढीला कीजिए। फिर से एक बार सांस भरिए और खींच दीजिए अपने शरीर को अधिक से अधिक। ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर, नीचे वाला भाग नीचे की ओर। अब यहीं से अपनी दोनों टांगों को बिना घुटना मोड़े लेकर आइए 90 डिग्री पर। बहुत धीरे धीरे। अब हम लेंगे नाव आसन का अभ्यास। अपने दोनों भुजाओं को भी लेकर आइए 90 डिग्री पर और प्रारंभ कर दीजिए दोलन। ऊपर नीचे। जब आपका धड़ वाला भाग आगे की ओर जाए तो प्रयास कीजिए कि आपकी हथेलियां आपके पंजों से आगे निकल जाए, और जब आपकी टांगे पीछे की ओर जाए तो प्रयास कीजिए आपकी पंजे आसन से लग जाए। नाव आसन। आपकी रीढ़ लचीली बनती हुई। प्रयास कीजिए कि आपके घुटने ना मुड़े और आपके एड़ी पंजे भी मिले रहें और भुजाएं आपकी कानों से लगी रहें। कम से कम 10 आवृत्ति तो लीजिए नावासन की। मैं जब योगा करती हूँ तो मैं एटलीस्ट 15 लेती हूँ, तो आप लोग कम से कम 10 तो लीजिए। दोहराते रहिए इसकी आवृत्तियों को। धीरे धीरे
अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए आ जाएं वापस। लेंगे दंडासन में विश्राम, चेहरे का रुख कैमरे की ओर, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, पंजे आपके दाएं बाएं लेटे हुए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, नेत्र कोमलता से बंद। आपकी सांसें चढ़ गई होंगी तो एक दो गहरी लंबी सांसें भरिए और छोड़ दीजिए। सांसें आपकी सामान्य हो जाएंगी। आगे के आसन के लिए मैं आदरणीय मोनू जी से अनुरोध करूंगी कि आगे के आसन वो हमें कराएं। हरिओम मोनू जी। हरिओम भारती जी। हरिओम मोनू जी, कराइए। धन्यवाद आपका। दंडासन में विश्राम ले रहे हैं सभी। दोनों